नमस्कार। सत सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, 2014 के पहले इस देश में बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं घटा करती थी। आइए देश हित में हम एक बार फिर उन घटनाओं पर विचार करते हैं। साथियों, आपको याद होगा इस देश में यस बैंक है, इसके मालिक थे राणा कपूर। उनके पास एक टेलीफोन बैंकिंग से टेलीफोन आता है प्रभावशाली व्यक्ति का कि आपको हमारे राष्ट्रीय जीजा हैं उनकी पत्नी की पेंटिंग खरीदनी है। अब बैंक का मालिक क्या कहेगा कि साहब हम तो बैंक का लोन देने का और पैसा जमा करने का कारोबार करते हैं। वहाँ से कहा था बात सुन लो, आपको जो आदेश दिया गया वो करना है। तो हजूर हम तो करेंगे, आपकी बात तो माननी पड़ेगी। ऐसे प्रभावशाली लोग हुआ करते थे। बैंक का कारोबार कुछ और उनसे कहा जाता था कि आपको पेंटिंग खरीदनी है, मजबूर किया जाता था। बैंकों की वो हालत कर दी थी कि जिन कंपनियों ने बैंक के लोनों को डुबा दिया गया था उनसे कहा उनको बैंक को प्रबंधकों को कहा जाता था कि आप उन पर लोन दें, और फिर लोन डूब जाता था तो फिर कहा जाता था उनके ऊपर भी लोन दें। ये हालत कर दी थी बैंकों की कि बैंकों को जो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं अर्थव्यवस्था की, उसको तोड़ दिया गया था। ये सब कुछ विदेशी इशारों पर होता था, भ्रष्ट वंशवाद के लिए होता था, परिवारवाद के लिए होता था, देश को कमज़ोर करने के लिए होता था। साथियों, आपको याद होगा वो पेंटिंग राणा कपूर को 2.5 करोड़ रुपए में खरीदनी पड़ी थी, और उसके बाद जो यस बैंक का शेयर 10 रुपये का 1000 रुपये के आसपास चलता था उस समय, उसकी कीमत आजकल 12 रुपये से लेके 18 रुपये के बीच में घूमती है। साथियों, आप समझ लो इस बात को कि निवेशकों को कितना नुकसान हुआ होगा, जिसमें भारतीय शामिल होंगे, म्यूचुअल फंड शामिल होंगे और विदेशों से आए हुए एफआईआई शामिल होंगे, सबको नुकसान हुआ होगा। साथियों, आपको याद होगा इस देश के रक्षा मंत्री थे AK एंटोनी। इनकी पत्नी का मन हो जाता है कि हमको सेना को अपनी पेंटिंग बेचनी है। अच्छा, उस टाइम पेंटिंग बेचने का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकड़ गया था और उन्होंने तो अपने कई करोड़ों में पेंटिंग बेच दी थी सेना को। आप सोचिए, जिस सेना के पास, सैनिकों के पास ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं थी, वो सेना मजबूर थी पेंटिंग खरीदने के लिए। साथियों, आपको याद होगा इस देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे P चिदम्बरम। इनकी बालकनी के अंदर करीब करीब 6 करोड़ रुपए के गोभी पैदा हो गए थे, और ये निरंतर पैदा हो रहे थे, और 2014 के बाद बिल्कुल बंद हो गए। ऐसा क्या हुआ कि 2014 के पहले ये सारी घटनाएं घटती थी और 2014 के बाद बंद हो गई? आपको विचार करना होगा इससे देश को क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। साथियों, आपको याद होगा इस देश के वायुवृद्ध नेता शरद पवार, उनकी बेटी है सुप्रिया सुले। इनके तो 10 एकड़ के खेत में 600 करोड़ का अन्न उत्पाद हो जाया करता था। कैसा ब्लैक को सफ़ेद करने का फार्मूला इन्होंने निकाल रखा था। आप विचार तो करिए, इससे देश को फ़ायदा होता था गरीबों को या नुकसान होता था? आप सोचिए, ये पैसा कहाँ से आता था इनके पास, और ये कहाँ उसको ब्लैक को वाइट करा करते थे। आपको याद होगा इस देश के एक राष्ट्रीय जीजा हुआ करते थे जिन्होंने देश की नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी DLF के साथ मिलकर राजस्थान और हरियाणा में अनेकों ज़मीनें खरीदी, कौड़ियों के दामों में और करोड़ों के दामों में भी बेच दी। ऐसा अंधा व्यापार चल रहा था जिसकी कोई सुनवाई नहीं थी। UPA की मालिक जो थी वो अमेरिका अज्ञात बीमारी के इलाज के लिए जाया करती थी। ये अजीब अजीब सी घटनाएं थी, मगर बीमारी के इलाज के लिए कंटेनर साथ में लेके जाया करती थी। ये और एक अजीब सी बात थी जो 2014 के बाद उनकी अज्ञात बीमारी भी ठीक हो गई और वो वहाँ जाना बंद भी हो गई और कंटेनर ले जाना भी बंद हो गए। ऐसा क्या हुआ? साथियों, आपको याद होगा इस देश में हमेशा टूल किटों ने परिवारवाद और वंशवाद के लिए काम किया है। ये विदेशी टूल किटें हैं, इनके विदेशों में आराम गृह बने हुए हैं, इनके ऐसो आराम की जगह बनी हुई हैं जो देश की गरीब जनता को उनके हक से वंचित करती रही हैं, 70 सालों वंचित करती रही हैं। अब जाकर इन गरीब लोगों को उनका हक मिला है। वही भी आपके 2014 और 2019 में जो आपने मिलकर मतदान किया है उसकी ताकत की वजह से किया है।
साथियों, आप मैकाले की फूट डालो राज करो की नीति को पहचान चुके हो। जैसा कि आपने 2014-2019 में मतदान किया है, आगे आपको उसी तरह से मतदान करना है। आने वाले 5 विधानसभाओं में और देश के लोकसभा के चुनावों में आप भारतीय बनकर मतदान करना, देश की सीमाओं के लिए मतदान करना, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए मतदान करना, देश की युवा शक्ति के लिए मतदान करना, देश के विकास के लिए मतदान करना, आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करना है। आपको अब तो समझ में आने लगा होगा कि देश में इतना पैसा ढांचागत विकास के लिए कहाँ से आ रहा है, देश की इतनी ताकत कैसे बढ़ गई है। आज हमारे तिरंगे की जो ताकत है उसके देखकर हमें गौरव होता है। जहाँ युद्ध क्षेत्र में तिरंगे को लहराकर हम अपने लोगों को बाहर निकाल लाते हैं, यह देश की ताकत है साथियों। और आप मतदान करने जाएं, 100% मतदान करें, देश हित में मतदान करें। आपसे फिर पुनः नम्र निवेदन है। धन्यवाद साथियों।